अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि नापाकी की हालत में ज़िक्र करना, तस्बीह पढ़ना, आज़ान का जवाब देना, दुरूद पाक पढ़ना ये कैसा है? पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? जायज़ है या जायज़ नहीं है? आज की इस वीडियो में इस अहम मसले के मुतालिक हम जानेंगे। एक बात को आप याद रखिएगा, नापाकी दो तरह की होती है, एक जनाबत की नापाकी और एक हैज़ व निफास की नापाकी। यानी किसी शख्स पर गुस्ल फ़र्ज हुआ एहतलाम की वजह से या मियाँ बीवी ने हुकूक ज़ौजैन अदा किया, एक तो ये जनाबत की नापाकी है, और दूसरी जो औरतों के मखसूस अय्याम होते हैं, हैज़ व निफास के दिन होते हैं, एक वो नापाकी है। मैं दोनों की मुकम्मल वजाहत जो है वो आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप पर गुस्ल फ़र्ज हो तो बग़ैर शरई उज़्र के गुस्ल करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ये बेहतर अमल नहीं है। यानी एक तो ये है कि शरई उज़्र हो, जिस तरह के औरतों के मखसूस अय्याम होते हैं वो अगर चाहें भी तो गुस्ल करने से पाक नहीं होंगी जब तक कि उनके अय्याम ख़त्म ना हों। लेकिन एक शख्स पर जनाबत की वजह से गुस्ल फ़र्ज हुआ है या मियाँ बीवी ने हुकूक ज़ौजैन अदा किया, उस वजह से गुस्ल फ़र्ज हुआ, तो अब इस हालत में चाहिए कि गुस्ल में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी मुमकिन हो सके गुस्ल कर लेना, ये बेहतर अमल है। अब नापाकी की हालत में ज़िक्र कर सकते हैं, आज़ान का जवाब या दुरूद पाक या तस्बीह वगैरह पढ़ सकते हैं। देखिए, नापाकी एक जनाबत की नापाकी, एहतलाम हुआ या मियाँ बीवी ने हुकूक ज़ौजैन अदा किया, जुम्बी शख्स जनाबत की हालत में आप ज़िक्र करना चाहें, दुरूद पाक पढ़ना चाहें या आज़ान का जवाब देना चाहें, अज़ान हो रही है उसका जवाब देना चाहते हैं, तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो ये पढ़ सकते हैं आप जनाबत की हालत में। कोई इसमें कराहत नहीं है, बग़ैर कराहत के आप पढ़ सकते हैं, आपको मुकम्मल सवाब होगा। लेकिन अफजल और बेहतर ये है कि आप पहले पाक हो जाएं और उसके बाद जो है वो आपने कोई ज़िक्र वगैरह करना है तो आप कर लें। लेकिन जनाबत की हालत में भी आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। भी शख्स नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान की तिलावत वो नहीं कर सकता, देख कर हो या बग़ैर देखे हो, बाकी कोई भी ज़िक्र व अस्कार करना चाहे जनाबत की हालत में वो कर सकता है, उसके लिए बिल्कुल जायज़ है। दूसरी नापाकी जो औरतों के मखसूस अय्याम होते हैं, हैज़ व निफास के दिन होते हैं। देखिए, हैज़ व निफास की हालत में औरत के लिए चंद काम ऐसे हैं जिनको करने से शरीयत ने मना किया है। हैज़ व निफास की हालत में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, देख कर हो या बग़ैर देखे हो, कुरान मजीद को छू नहीं सकती, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती, और हैज़ व निफास की हालत में औरत से हम बिस्तरी करना ये भी जायज़ नहीं है। तो ये वो काम है कि हैज़ व निफास की हालत में औरत नहीं कर सकती। बाकी इसके अलावा हैज़ व निफास की हालत में औरत ज़िक्र भी कर सकती है, तस्बीह पढ़ना चाहे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पढ़ सकती है, दुरूद पाक पढ़ना चाहे ये भी पढ़ सकती है, और आज़ान का जवाब देना चाहे तो वो भी दे सकती है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि हैज़ व निफास वाली औरत के लिए ये मुस्तहब है कि जब नमाज का टाइम हो जाए, देर वो नमाज पढ़ती थी उतनी देर नमाज के टाइम पर वज़ू करके वो बैठ जाए। वज़ू करने से वो पाक नहीं होगी, सिर्फ बरकत उसे हासिल होगी, वो बैठ जाए और उतनी देर तक वो ज़िक्र व अज़कार करती रहे, ताकि उसका एक टाइम भी बना रहे और उसकी आदत भी बनी रहे और उसके नामा अमाल में नेकियां भी लिखी जाती रहें। नमाज तो वो नहीं पढ़ सकती, लेकिन ज़िक्र व अज़कार करके, तस्बीह पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के वो अपने नामा अमाल में नेकियां लिखवा सकती है। कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, देख कर हो या बग़ैर देखे हो। बाकी ज़िक्र व अज़कार जो है वो हैज़ व निफास की हालत में औरत कर सकती है, और उलमा ने लिखा है कि उसके लिए मुस्तहब है कि वो इन दिनों में नमाज के टाइम भी और वैसे भी अगर करना चाहे तो वो कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। इस क्लिप को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन मतीन की समझ अता फरमाए।